तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि जो ब्रिटिश एम्पायर था वो दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर था और उसने यहाँ पर दुनिया के बहुत सारी जगहों पर अपनी हुकूमत इस्टेब्लिश करी थी, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान हो या फिर अफ्रीका के बहुत सारे हिस्से हो या फिर लैटिन अमेरिका के कई सारे हिस्से हो या फिर अमेरिका जो आज दुनिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल देश बना हुआ है, उसके पीछे भी यहाँ पर ब्रिटिश एम्पायर का ही हाथ है। तो यहाँ पर जो ब्रिटिश एम्पायर वो एक बहुत ही बड़ा एम्पायर रहा था और लेकिन अब ये जो एम्पायर रह चुका है वो कई छोटे छोटे देशों में बट गया है और ये जो देश है वो मिलकर एक देश बनाते हैं, यूके, यूनाइटेड किंगडम। और इस यूनाइटेड किंगडम में भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लैंड का ही शासन है, बल्कि यहाँ पर 4 देश मिलकर यहाँ पर यूके बनाते हैं। एक तो होता है इंग्लैंड, तो ऑब्वियसली है ही। इसके अलावा जो वेल्स है वो भी एक देश है। इसके अलावा जो स्कॉटलैंड है वो भी एक देश है। लेकिन यहाँ पर जो ये तीनों देश है वो तो एक ही आइलैंड पर है, लेकिन एक और देश है नॉर्दर्न आइलैंड करके, वो यहाँ पर आइलैंड जो एक देश है उसके बराबर में स्थित है। यानी कि यहाँ पर अगर यूके की बाउंड्री किसी देश के साथ मिलती है फिजिकली तो वो आइलैंड के साथ ही होती है, वरना तो यहाँ पर जो यूके है वो पूरा पूरा एक आइलैंड देश है। लेकिन जो उसका जो आइलैंड है वो भी एक दूसरे आइलैंड देश के साथ ही मिलती है। यानी कि एक ही आइलैंड पर 2 देश है, एक तो आइलैंड और एक नॉर्दर्न आइलैंड। जो नॉर्दर्न आइलैंड है वो यहाँ पर आता है यूके के अंडर में। तो ये चारों देश मिलकर यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर पिछले 2 सालों से जो नॉर्दर्न आइलैंड है वहाँ पर किसी भी तरह की सरकार का कोई गठन ही नहीं हुआ था। यानी कि जो नॉर्दर्न आइलैंड देश था वो बिना सरकार के यहाँ पर चल रहा था। लेकिन अभी जो नॉर्दर्न आयरलैंड में सरकार जो बनी है, यानी कि 2 साल बाद यहाँ पर एक फंक्शनिंग गवर्नमेंट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, तो जो यहाँ पर सरकार जो बनी है वो नेशनलिस्ट आयरलैंड की सरकार बनी है। यानी कि ये जो सरकार बनी है ना, वो यहाँ पर ऐसी सरकार बनी है जो ब्रिटेन से तो अलग होना चाहती है, लेकिन यहाँ पर आयरलैंड से जुड़ना चाहती है। और ये जो है नेशनलिस्ट है और इनकी यहाँ पर पहली बार सरकार बनी है। इससे पहले तो यूनियनिस्ट की बनती थी यहाँ पर सरकार। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि ये 2 साल से यहाँ पर सरकार बनी क्यों नहीं थी, और इसके अलावा जो यहाँ पर अब नेशनलिस्ट की सरकार बनी है, क्या इससे यहाँ पर जो नॉर्दर्न आयरलैंड है वो पूरी तरह से यूके से अलग हो जाएगा या नहीं। आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो यहाँ पर 2 साल के बाद यहाँ पर आखिरकार नॉर्दर्न आयरलैंड में सरकार बन गई और मिशेल ओनील जो एक नेशनलिस्ट है उनकी यहाँ पर सरकार बनी है। यानी कि अब यहाँ पर ये जो मिशेल ओनील है वो यहाँ पर नॉर्दर्न आयरलैंड की फर्स्ट मिनिस्टर हो गई। यानी कि यहाँ पर उनको प्रधानमंत्री समझ लीजिए वहाँ के। तो जो ये जो नॉर्दर्न आयरलैंड है ना, वो भी यहाँ पर आयरलैंड से अलग हुआ था और यहाँ पर जो एंसेस्ट्री है वो भी आयरलैंड ही है दोनों की, क्योंकि नॉर्दर्न आयरलैंड एक अलग देश बना दिया ब्रिटेन ने। और ये जो देश बनाया था ना ब्रिटेन ने, वो 1921 में बनाया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद। यहाँ पर जो आयरलैंड से अलग करके यहाँ पर नॉर्दर्न आयरलैंड बना दिया, क्योंकि यहाँ पर जो ब्रिटेन था वो यहाँ पर एक पावरफुल आर्मी सामने निकल कर आया और यहाँ पर उसने जर्मनी को हरा दिया, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर को हरा दिया। तो उसके बाद यहाँ पर जो ब्रिटेन था वो एक बहुत ही बड़ा पावरफुल देश बनकर सामने निकल आया, क्योंकि यहाँ पर उसने तब जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर और जो टर्की एम्पायर था उसको यहाँ पर हराया था। तो यहाँ पर उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा थी। तो उसने यहाँ पर अपने दम पर यहाँ पर जो नॉर्दर्न आयरलैंड है उसको यहाँ पर अपने में मिला लिया। यानी कि यहाँ पर आयरलैंड को तो एक अलग देश बना दिया, अगले साल ही बना दिया था। यानी कि 1922 में आयरलैंड को इंडिपेंडेंस मिली। लेकिन यहाँ पर जो नॉर्दर्न आयरलैंड था वो यहाँ पर 6 राज्यों में बटा हुआ था, जिसको यहाँ पर यूके ने अपने अंडर में मिला लिया। तो ये चीज़ थी। लेकिन यहाँ पर जो लोग थे उनके, ये यहाँ पर बटे हुए थे। यानी कि जो प्रोटेस्टेंट लोग थे जो यहाँ पर चाहते थे कि भाई यहाँ पर जो नॉर्दर्न आयरलैंड है वो यहाँ पर यूके का हिस्सा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक दूसरा भी सेक्शंस था जो ये चाहते थे जो नॉर्दर्न आयरलैंड है वो यहाँ पर आयरलैंड में मिल जाए। तो वो जो लोग थे वो यहाँ पर नेशनलिस्ट कहलाए। लेकिन यहाँ पर जो यूके के साथ रहना चाहते थे वो यहाँ पर यूनियनिस्ट कहलाए। तो यहाँ पर 2 तरह के लोग होते हैं आयरलैंड में, नॉर्दर्न आयरलैंड में। एक तो नेशनलिस्ट जो आयरलैंड में मिलना चाहते हैं और दूसरे हैं यूनियनिस्ट। तो देखिए तब तक तो ठीक था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी निकल गया, फिर बाद में कोल्ड वॉर आया। तो कोल्ड वॉर में 1960 से ही यहाँ पर दोनों के बीच में ब्लडी कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। और ये जो ब्लडी कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ ना, तो यहाँ पर हज़ारों की तादाद में मौतें हुई। तो यहाँ पर एक बहुत ही लंबा चलने वाला कन्फ्लिक्ट सामने निकल कर आया। जहाँ पर कोल्ड वॉर में तो यहाँ पर गोलियाँ वगैरह कुछ नहीं चल रही थी, लेकिन यहाँ पर जो कोल्ड वॉर चल रहा था, कोल्ड वॉर नहीं, यहाँ पर तो एक्चुअल वॉर ही चल रहा था। तो जिसमें आयरलैंड के जो लोग थे वो यहाँ पर एक दूसरे को मार रहे थे। यूनियनिस्ट यहाँ पर नेशनलिस्ट को मार रहे थे, नेशनलिस्ट यहाँ पर यूनियनिस्ट को मार रहे थे कि भाई किसी तरह से यहाँ पर या तो यूके में चले जाए या फिर यहाँ पर जो आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड है वो आयरलैंड में मिल जाए। तो इस तरह से यहाँ पर कन्फ्लिक्ट चालू हुई थी। यहाँ पर बहुत लंबे समय तक चली थी ये कन्फ्लिक्ट। और जो नॉर्दर्न आयरलैंड है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ब्लडशेड देखने को मिला। यहाँ पर हज़ारों लोगों की मौत थी और इनफैक्ट यहाँ पर जो यूके की जो आर्मी थी उन्होंने भी यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मारा जो उनके अगेंस्ट थे। यानी कि यहाँ पर उनको
कोल्ड ब्लडेड वॉर में मार दिया। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो चीज़ें थी वो चल रही थी। लेकिन आखिरकार यहाँ पर एक 1998 में यहाँ पर गुड फ्राइडे एग्रीमेंट साइन किया जाता है, जिसमें यहाँ पर दोनों साइडों को यहाँ पर एक यूनिक सिस्टम से गवर्नमेंट्स दे दी गई। यानी कि यहाँ पर जो था वो यहाँ पर दोनों तरफ से ही यहाँ पर गवर्नमेंट में हिस्सेदारी थी। यानी कि जो भी यहाँ पर जिसको भी मेजॉरिटी मिलेगी वो यहाँ पर तो फर्स्ट मिनिस्टर बनेगा, यानी कि प्रधानमंत्री के जैसे। लेकिन यहाँ पर जो दूसरी साइड रहेगी उसको यहाँ पर डिप्यूटी फर्स्ट मिनिस्टर का पोस्ट मिल जाएगी। यानी कि यहाँ पर दोनों को ही यहाँ पर सरकार में भागीदारी दे दी गई कि भाई जो भी यहाँ पर यूके में मिलना चाहते हैं, यूके के साथ ही रहना चाहते हैं, उसको भी यहाँ पर पावर मिल गई, और जो यहाँ पर आयरलैंड के साथ रहना चाहते हैं उसको भी यहाँ पर पावर मिल गई। तो लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें थी वो वोटिंग के ज़रिए होनी चाहिए थी। यानी कि यहाँ पर जिसको भी यहाँ पर मेजॉरिटी मिलेगी वो यहाँ पर फर्स्ट मिनिस्टर का पोस्ट उसको मिल जाएगी। लेकिन जिसको मेजॉरिटी नहीं मिलेगी उसको यहाँ पर डेप्यूटी फर्स्ट मिनिस्टर की जो पोस्ट है वो मिल जाएगी। लेकिन जो दोनों की जो पावर रहेगी वो इक्वली रहेगी। तो इस तरह का यूनिक सिस्टम यहाँ पर सामने निकल कर आया और अभी तक भी यही चल रहा है। और यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर जो यूनिक सिस्टम निकल कर आया, तो तब से तो लेकर अब तक यहाँ पर जो इलेक्शन हुए उसमें यहाँ पर जो यूनियनिस्ट है उनको यहाँ पर जीत मिलती गई। यानी कि जो लोग यहाँ पर यूके के साथ रहना चाहते हैं वो यहाँ पर हर चुनाव जीतती गई। लेकिन इस बार मसला टेढ़ा हो गया। 2 साल पहले जो चुनाव हुए थे उसमें यहाँ पर नेशनलिस्ट को जीत मिली थी, और जो नेशनलिस्ट थे उनको यहाँ पर बनना चाहिए था। लेकिन अभी तक भी यहाँ पर सरकार बन नहीं पाई थी। लेकिन फाइनली यहाँ पर सरकार जो है वो बन गई है, और यहाँ पर जो यूनियनिस्ट से थे उनको तो डेप्यूटी फर्स्ट मिनिस्टर का पोस्ट मिला, लेकिन जो यहाँ पर नेशनलिस्ट थे उनको यहाँ पर फर्स्ट मिनिस्टर का पोस्ट मिल गया है। मिशेल ओ'नेल इनको यहाँ पर मिला है। जो ब्लॉन्ड कलर में जो लेडी है वो यहाँ पर बन गई है नॉर्दर्न आयरलैंड की फर्स्ट मिनिस्टर। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें चल रही थी वो यहाँ पर इतनी आसानी से काम नहीं कर पा रही थी, क्योंकि देखा जाए तो आपको भी पता होगा, ब्रेक्सिट के बारे में सुना होगा आपने कि भाई जो यूके था वो पहले यहाँ पर यूरोपियन यूनियन का हिस्सा हुआ करता था। तो यहाँ पर जो चीज़ें थी वो यूरोपियन यूनियन के हिसाब से वहाँ पर भी चलती थी। जैसे कि इमिग्रेशन का मुद्दा हो गया, जो फ्री मूवमेंट का मुद्दा है वो हो गया, और पासपोर्ट का यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन का मुद्दा हो गया, और जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मुद्दा है, वो सारी की सारी जो चीज़ें थी वो यूरोपियन यूनियन जो डिसाइड करता था वही यहाँ पर यूके को करनी थी, वही यहाँ पर यूके को करनी पड़ती। तो यहाँ पर 2017 में यहाँ पर जो यूके था वो यहाँ पर इससे निकल गया कि भाई यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर हम यूरोपियन यूनियन के हिसाब से नहीं करेंगे, हम यहाँ पर अपने हिसाब से करेंगे जो भी चीज़ें होगी। यूरोपियन यूनियन तो चाहता था कि यूके जो है वो यूरोपियन यूनियन में बना रहे, लेकिन यहाँ पर इतनी कोशिश करने के बावजूद भी यहाँ पर यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन अलग हो ही गया। लेकिन यहाँ पर जो मामला आता है वो आता है यहाँ पर नॉर्दर्न आयरलैंड के साथ, क्योंकि देखा जाए तो यूरोपियन यूनियन से जो बॉर्डर लगता है यूके के किसी टेरिटरी के साथ वो नॉर्दर्न आयरलैंड से लगता है, इंग्लैंड से नहीं लगता, वेल्स से नहीं लगता, स्कॉटलैंड से नहीं लगता, क्योंकि ये जो तीनों देश है वो एक आइलैंड पर स्थित है। लेकिन जो नॉर्दर्न आयरलैंड है वो यहाँ पर आयरलैंड के जो आइलैंड है उस पर स्थित है। तो यहाँ पर इसके साथ जो है लैंड बॉर्डर लगती है यूरोपियन यूनियन के साथ। तो यहाँ क्योंकि देखा जाए तो आयरलैंड जो है वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, लेकिन जो नॉर्दर्न आयरलैंड है वो यहाँ पर यूके का हिस्सा है। तो यहाँ पर जो नॉर्दर्न आयरलैंड है वो यहाँ पर यूरोपियन यूनियन में नहीं आता है। तो इस चीज़ से यहाँ पर मसला सामने आया कि भाई यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो किस तरह से की जाएगी, क्योंकि देखा जाए तो यूके का जो स्टैंडर्ड है वो अलग है और यूरोपियन यूनियन का जो स्टैंडर्ड है वो अलग है। तो यहाँ पर जो चीज़ें थी वो यहाँ पर जो इतनी आसानी से नहीं चाहती, और यहाँ पर जो चीज़ें थी वो चेकिंग करने के बाद ही जाती। तो यहाँ पर 2022 में यहाँ पर चुनाव हुए थे, तो तब यहाँ पर जो है ये चीज़ें सामने निकल आएगी किस तरह से यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर की जाएगी। लेकिन यहाँ पर बहुत सारा हमने वायलेंस पहले भी बहुत बार देखा है, और कभी कभी हमें यहाँ पर वायलेंस की खबरें निकल कर सामने आती है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो यूके था उसने यहाँ पर नॉर्दर्न आयरलैंड को पूरी ऑटोनॉमी दे दी कि भाई जो भी मामला होगा वो तुम खुद से देखो। यानी कि यहाँ पर यूके की कोई भी पोजीशन नहीं होगी, यहाँ पर जो भी चीज़ें करनी होगी वो नॉर्दर्न आयरलैंड की सरकार को करनी होगी। तो इस चीज़ से जो यूनियनिस्ट थे वो यहाँ पर भड़क गए कि भाई ऐसे कैसे यार, हम तो यहाँ पर तुम्हारे साइड में थे, हम यहाँ पर तुम्हारी बातें मानते थे, हम यहाँ पर तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, तुमने यहाँ पर कुछ इंटरवेंशन ही नहीं की यहाँ पर, और जो चीज़ें थी वो यहाँ पर हमारे भरोसे छोड़ दी, और यहाँ पर जो चीज़ें है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गलत देखने को मिलेगी। तो इस वजह से यहाँ पर जो यूनियनिस्ट थे उन्होंने यहाँ पर सरकार बनाने से मना कर दिया कि भाई हम यहाँ पर सरकार नहीं बनाएंगे, क्योंकि देखा जाए तो यूनियनिस्ट को यहाँ पर मेजॉरिटी तो नहीं मिली थी, लेकिन डिप्यूटी मैनेजर जो फर्स्ट मिनिस्टर का जो पोस्ट था वो मिला था। तो इसके लिए यहाँ पर उनकी अप्रूवल देनी ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर जो अप्रूवल था वो दे नहीं पा रहे थे सरकार गठन के लिए। तो इस वजह से यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रही थी कि भाई किस तरह से यहाँ पर जो ये पूरा जो चीज़ें हैं वो सॉल्व किया जाए। तो पहले यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी कि किस तरह से सामानों को यहाँ पर यूरोपियन यूनियन से
यूके की टेरिटरी में भेजा जाएगा और यूके की टेरिटरी से यहाँ पर यूरोपियन यूनियन में भेजा जाएगा। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चेक्स वगैरह किए जा रहे थे, यहाँ पर ये सब की जा रही थी, लेकिन यहाँ पर आखिरकार यहाँ पर डील साइन की गई, जिसमें यहाँ पर जो चीज़ें होगी उसमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम पेपर वर्क करने की ज़रूरत पड़ेगी और यहाँ पर इतनी ज़्यादा चेकिंग नहीं होगी। लेकिन जो चेकिंग होगी वो यहाँ पर जो इलीगल चीज़ें हैं उनकी यहाँ पर चेकिंग की जाएगी कि भाई यहाँ पर किसी तरह का कोई ड्रग्स तो सप्लाई नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर किसी तरह से कोई यहाँ पर नकली नोट, यहाँ पर कोई दूसरी चीज़ें सप्लाई तो नहीं की जा रही। तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ी बहुत चेकिंग होगी, लेकिन बाकी जो 80% का जो लगभग सामान है वो यहाँ पर ऐसे ही थोड़े बहुत पेपर वर्क है उसके साथ यहाँ पर पास कर दिया जाएगा। और इसके लिए यहाँ पर जो यूके है उसने यहाँ पर नॉर्दर्न आयरलैंड के फाइनेंस को बेटर करने के लिए 3.3 बिलियन यूरो की डील कर दी है, फाइनेंस कर दिया है यहाँ पर कि पैसे दे देंगे हम, यहाँ पर जो भी तुम्हें सही करना है सही कर दो और यहाँ पर जो चीज़ें है वो यहाँ पर मेंटेन करो। तो यहाँ पर ये जो डील है वो यहाँ पर क्रैक कर दी गई और फाइनली यहाँ पर पहली बार नॉर्दर्न आयरलैंड के इतिहास में पहली बार यहाँ पर जो नेशनलिस्ट है उनकी यहाँ पर सरकार बनने गई है, जिसमें यहाँ पर जो फर्स्ट मिनिस्टर बनी है मिशेल ओनेल बनी है। और इनके यहाँ पर नेशनलिस्ट की सरकार बनने से यहाँ पर जो आयरलैंड से जुड़ने का जो चीज़ें हैं ना वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मजबूत होगी कि भाई यहाँ पर ये जो खुद नेशनलिस्ट है और यहाँ पर ये खुद ही जो है आयरलैंड से जुड़ना चाहती है, तो यहाँ पर इसकी जो संभावना है कि भाई यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर नेशनलिस्ट के फेवर में काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। अब देखना ये होगा कि क्या यहाँ पर जो नॉर्दर्न आयरलैंड है उसमें यहाँ पर इस तरह की संभावना बनती है या नहीं कि यहाँ पर ये जो नॉर्दर्न आयरलैंड है वो यहाँ पर आयरलैंड में मिलना चाहता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी किस तरह से यहाँ पर जो नॉर्दर्न आयरलैंड का जो स्टेटस है वो यहाँ पर रिसॉल्व किया गया है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, वीडियो को लाइक करो, डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हम आगे कॉन्टेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल, नाउ साइनिंग ऑफ।